नमस्कार बच्चों, मैं आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण स्पर्श का कक्षा 8 का प्रथम पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है भाषा, व्याकरण और बोली। भाषा, व्याकरण और बोली। भाषा क्या होता है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान लिखकर, बोलकर, पढ़कर अथवा सुनकर करता है। व्याकरण क्या है? व्याकरण के द्वारा भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना हम समझते हैं, इसका ज्ञान प्राप्त होता है। बोली, जो हम भाषा बोलते हैं उस भाषा को बोली कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा मौखिक शब्द मुख से इक प्रत्यय जुड़ने से बना है, जिसका अर्थ है मुख से बोली जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। बातचीत करना, जैसे बातचीत करना, भाषण देना, फोन पर बात करना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। मौखिक भाषा बहुत सरल और सहज होती है। इसका प्रयोग कोई भी कर सकता है। इसके लिए न तो लिखने की ज़रूरत होती है और न धन खर्च करने की ज़रूरत होती है, लेकिन यह भाषा का अस्थायी रूप है। मौखिक भाषा सामग्री को सुरक्षित रखना अत्यंत कठिन है। लिखित भाषा, लिखित शब्द लिख में इत प्रत्यय जोड़ने से बना है, जिसका अर्थ है लिखी हुई। जब व्यक्ति अपने विचार लिखकर प्रकट करता है तो भाषा का वह रूप लिखित रूप कहा जाता है। पुस्तक, अखबार, पत्र पत्रिकाएं आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। राष्ट्रभाषा, हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं जिसका प्रयोग देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है और हिंदी भारत के कोने कोने में बोली और समझी जाती है। भारत में हिंदी लगभग 70% बोली व समझी जाती है, इसलिए भारत का हिंदी राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। राजभाषा, राजभाषा हम किसे कहते हैं? राजभाषा जो सरकारी कामकाज में बोली जाती है उसे हम राजभाषा कहते हैं। राजभाषा का अर्थ है राजभाषा, राजकाज की भाषा, अर्थात जिस भाषा का देश के कार्यालयों में अर्थात सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। मातृभाषा, मातृभाषा का अर्थ है माँ के द्वारा सीखा गया भाषा, माँ द्वारा प्राप्त भाषा। जिस भाषा को बालक अपनी माँ, अपने परिवार द्वारा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा से सबसे पहले बालक का परिचय होता है। अगर किसी बच्चे की माँ या परिवार में लोग मराठी बोलते होंगे तो बच्चा भी मराठी ही बोलेगा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 के तहत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला था। प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आज विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। विश्व का संपर्क भाषा अंग्रेजी है। अब यहाँ पे भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं ये दिया गया है। यहाँ पे भाषा, राज्य, लिपि। भाषा क्या है? असमिया, असम। राज्य क्या है? असम। लिपि क्या है? असमी। अब दूसरी भाषा क्या है? उड़िया। राज्य क्या है? ओडिशा। लिपि क्या है? उड़िया। उर्दू राज्य नहीं दिया गया है, फारसी, अरबी में लिखा गया है।
कन्नड़, कर्नाटक। लिपि क्या है? कन्नड़। कश्मीरी, जम्मू कश्मीर। राज्य है फारसी, अरबी, सारदा। गुजराती, कोंकणी, गोवा, देवनागरी लिपि में। गुजराती, गुजरात राज्य, गुजराती। डोगरी, जम्मू कश्मीर, देवनागरी। तमिल, तमिलनाडु, तमिल में भाषा में लिखा गया है। तेलुगु, आंध्र प्रदेश, तेलुगु। नेपाली, सिक्किम राज्य है, देवनागरी लिपि है। पंजाबी, पंजाब, गुरमुखी। बांग्ला, पश्चिम बंगाल राज्य है और बांग्ला में लिखा गया है। बोडो, असम, देवनागरी लिपि में लिखा गया है। भाषा, मणिपुरी, राज्य मणिपुर। लिपि क्या है? मणिपुरी, मेतेई। मराठी भाषा, महाराष्ट्र, देवनागरी लिपि। मलयालम, केरल, मलयालम भाषा में लिखी गई है। मैथिली, बिहार, देवनागरी लिपि। संथाली, झारखंड, देवनागरी। ब्रैकेट में दिया है आपका कोष्ठ में ओल, सीमेट, देवनागरी। संस्कृत, देवनागरी। सिंधी, देवनागरी। हिंदी, हिंदी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। अंग्रेजी का नाम उपर्युक्त भाषाओं की सूची में नहीं है क्योंकि वह भारतीय मूल की भाषा नहीं है। बोली, बोली किसे कहते हैं? भाषा का क्षेत्रीय रूप ही बोली कहलाता है। बोली का सीमित क्षेत्र होता है। आम बोलचाल की भाषा होने के कारण इसमें साहित्य रचना नहीं की जाती है। छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली क्षेत्र परिवर्तन के साथ ही अपना रूप बदलती रहती है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। क्षेत्र के आधार पर हिंदी बोलियों का विभाजन पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी 5 प्रकार की होती हैं। पूर्वी हिंदी में क्या है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी आदि। राजस्थानी हिंदी में क्या बोला जाता है? जयपुरी, जोधपुरी, मेवाड़ी, हाड़ौती, मेवाती आदि। पहाड़ी हिंदी गढ़वाली, हिमाचली, कुमाऊनी, मंडियाली। बिहारी हिंदी मैथिली, मगही, भोजपुरी, अंगिका, वज्जिका आदि। उपभाषा, जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है और उसमें साहित्य रचना की जाती है तो बोली उपभाषा बन जाती है। जैसे खड़ी बोली, मैथिली, अवधी और ब्रजभाषा की चारों ही बोलियां, किंतु इनमें साहित्य की रचना की गई है। इस कारण ये चारों उपभाषाएं बन गई हैं। इन चारों में ही उत्तम साहित्य उपलब्ध है। भाषा एवं बोली में अंतर। भाषा व बोली में अंतर है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, बड़ा होता है, जबकि स्थानीय रूप होने के कारण बोली का क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित यानी छोटा होता है। साहित्य भाषा में साहित्य रचना होती है, बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है। बोली का प्रयोग क्षेत्र विशेष में बोलचाल के लिए ही होता है। लिपि किसे कहते हैं? लिखने का ढंग। जैसा कि आपको पहले ही बताया था, लिपि का अर्थ होता है लिखने का तरीका या ढंग। यह विद्वानों द्वारा अपने भाषा लेखन के लिए अलग अलग तैयार की गई है। जैसे संस्कृत, हिंदी, मराठी, संथाली, नेपाली, बोडो आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच आदि भाषाओं की लिपि रोमन है। यूरोप की अधिकांश भाषाएं थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ
इसी लिपि का प्रयोग करती हैं। उर्दू तथा अरबी फारसी लिपि में लिखी जाती है और पंजाबी की लिपि गुरमुखी के नाम से जानी जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा लेखन के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि विश्व का एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। अधिकांश लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, जैसे फारसी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। कंप्यूटर पर यूनिकोड द्वारा देवनागरी में लिखे लेख का किसी भी भाषा में अनुवाद किया जा सकता है। व्याकरण के द्वारा शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना समझते हैं, ज्ञान होता है। भाषा और व्याकरण में घनिष्ठ संबंध है। किसी भाषा के शुद्ध और प्रभावी रूप को बनाए रखने में व्याकरण अपना सहयोग प्रदान करता है। भाषा के सर्वमान और शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करने में व्याकरण अत्यंत सहयोगी होता है, उपयोगी होता है। इससे भाषा प्रयोग के आधारभूत नियमों का ज्ञान होता है। व्याकरण भाषा के अंग प्रत्यंगों के समझने की शक्ति प्रदान करता है। इसी के माध्यम से वाक्य एवं शब्द रचना के नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। व्याकरण के मुख्य 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार में क्या है? व्याकरण के इस अंग के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण और उनके मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार क्या है? व्याकरण के इस अंग में शब्दों की व्युत्पत्ति, विकास, निर्माण, आगमन तथा अर्थ का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार इस अंग के अंतर्गत वाक्य रचना, वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण, वाक्य संश्लेषण, विराम चिन्ह के प्रयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, याद करिएगा और इस पाठ का प्रश्न उत्तर कॉपी में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।